वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम स्क्रॉल करते हुए आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो बता दूं कि हमारे चैनल पे जो कंप्यूटर साइंस एंड आईसीटी की प्रिपरेशन करवाई जाती है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में। ठीक है, फिर चाहे वो आपके जनरल कंप्यूटर की बात हो, आपका जनरल कंप्यूटर 10 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स, 30, 40 मार्क्स का हो, या फिर कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात हो, एच टेट, केवीएस, इन सब की प्रिपरेशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिस सेट। कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आपका जो भी डाउट होगा उसको इमीडिएटली सॉल्व करवाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर आपका कंप्यूटर आने वाला है एंड उसकी क्लासेस अभी तक आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही है एंड आप उसकी स्पेशली क्लासेस चाहते हैं, तो आप अपना एग्जाम का नेम कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी उसके ऊपर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या थी, बेसिक सी बातें थी। अभी हमारा जो बैच स्टार्ट हो रखा है वो है आपका एनवीएस के रिगार्डिंग। एंड एनवीएस में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम 3 क्लासेस में कवर होगा एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम की 3rd क्लास रहेगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स के बारे में थी। सेकंड क्लास में हमने फाइल सिस्टम के बारे में देखा था एंड देन हम आज क्या करेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था, कब बनाया था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो सब देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके लिए एक बात और जरूरी है जानना कि यहाँ से इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 क्लासेस और करनी है। वो 2 क्लासेस कौन कौन सी है, एक तो रहेगी कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स। ठीक है, 100+ फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे करवाई हुई है, तो आपको वो फुल फॉर्म की क्लास देखनी है। आप एक बार देखेंगे तो भी आपको इजिली समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन सी फुल फॉर्म्स होती है, सभी फुल फॉर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड क्लास रहेगी आपकी शॉर्टकट कीज के बारे में। शॉर्टकट कीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और कंप्यूटर की बेसिक शॉर्टकट कीज की हमने बात की है। एग्जाम में, आपका एग्जाम हो, एनवीएस का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, हर एग्जाम में शॉर्टकट की से क्वेश्चन आता है एंड इस शॉर्टकट की क्लास में हर वो की इंक्लूड की गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इससे बाहर कोई शॉर्टकट की नहीं बनती है। ठीक है, तो सारी शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। आपको ये 2 क्लासेस देखनी है। इन दोनों क्लासेस का लिंक आपको आपकी एनवीएस की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, बात क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे क्या लग गया है, मोबाइल लग गया है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा, बस यहाँ पे क्या है, आपका अब मोबाइल यूज हो गया है। ठीक है, मोबाइल का मतलब अब यहाँ पे हम पोर्टेबल डिवाइसेस की बात करेंगे। मोबाइल का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप मोबाइल यूज करते हो, आपका स्मार्टफोन, केवल वहीं तक मोबाइल यहाँ पे सीमित नहीं है। मोबाइल या मोबाइल भी बोल सकते हो आप इसको। इसका मतलब क्या है कि जो पोर्टेबल डिवाइसेस है, मतलब जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हो, उन डिवाइसेस की अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस और अदर नॉन लैपटॉप पर्सनल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नॉन लैपटॉप लिखा हुआ है क्योंकि लैपटॉप भी पोर्टेबल डिवाइस है, लेकिन डेस्कटॉप और लैपटॉप, इसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो। यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस और अदर नॉन लैपटॉप पर्सनल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इन डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो क्या है, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए,
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कंबाइन फीचर्स ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक पीसी में होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। उसके फीचर्स भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंबाइन किए जाते हैं और अलग फीचर्स भी कंबाइन होते हैं। मतलब कि जो आपके कंप्यूटर में है वो फीचर्स भी रहेंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स भी रहेंगे। वो एक्स्ट्रा फीचर्स जो उस डिवाइस को यूज करने के लिए क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहते हैं, यूजफुल फॉर मोबाइल और हैंड हेल्ड यूज। उसके अलावा क्या होता है इनमें, उसके अलावा इनमें एक वायरलेस इनबिल्ट मॉडेम होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एक सिम ट्रे होती है जिसके अंदर सिम डालते हो। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, क्या फुल फॉर्म रहेगी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर फॉर टेलीफोन एंड डेटा कनेक्शन। तो ये क्या है, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो फेमस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट कौन सा है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम तो आपने सुना ही होगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, अगर हमसे पूछा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो जब मैं आपको सॉफ्टवेयर की क्लास करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल था एंड्रॉइड। अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी है तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके ऊपर बेस्ड है, लिनक्स कर्नल और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या हुआ, ये लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था, तो गूगल ने डेवलप किया था। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पता चला, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स कर्नल के ऊपर आधारित है, ओपन सोर्स है एंड गूगल ने इसे डेवलप किया था। सेकंड यहाँ पे देखते हैं जो एंड्रॉइड डिवाइस, ये भी देख लीजिए, जो पहला एंड्रॉइड डिवाइस है वो 2008 में लॉन्च हुआ था। एग्जाम में पूछे कि भाई फर्स्ट एंड्रॉइड डिवाइस कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है बाडा, BADA, बाडा। ठीक है, बाडा क्या है भाई, ये सैमसंग कंपनी का है। किसका है ये, सैमसंग का है। एंड कब लॉन्च हुआ था, 2010 में ये लॉन्च हुआ था। थर्ड है आपका ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम भाई किसका है, किसने डेवलप किया था, रिम ने डेवलप किया था। फुल फॉर्म क्या रहेगी, रिसर्च इन मोशन। ब्लैकबेरी रिम, बाडा सैमसंग, एंड्रॉइड गूगल। तो रिम की फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च इन मोशन। This operating system was designed specifically for BlackBerry handheld devices. ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए डिजाइन हुआ था, स्पेशली जो BlackBerry के डिवाइसेस थे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, उनके लिए ये डिजाइन किया गया था। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉर्पोरेट यूजर्स जो बिजनेस करते हैं वो इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर शॉर्ट फॉर्म में iOS भी कह देते हैं। iOS किसने डेवलप किया, एप्पल ने डेवलप किया। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने iOS को डेवलप किया। ये भी सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो नॉर्मल आपके फोन्स होते हैं उसमें एंड्रॉइड है, जो एप्पल के फोन आ जाते हैं उसमें iOS है। सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड ये जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये केवल एप्पल के फोन के लिए ही होता है, आईफोन्स के लिए ही होता है, ठीक है। ये बाकी मोबाइल्स में यूज नहीं होता, अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जावा लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की क्लास में मैंने आपको लैंग्वेजेस के टाइप्स करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जावा लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। किसने डेवलप किया था, सिम्बियन लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया था।
कब किया था? 1998 में डेवलप किया था। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि नोकिया वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिलीज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट्स मोबाइल फोन एट दैट टाइम। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? नोकिया। नेक्स्ट देखिए, विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज नाम आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इट वाज डिजाइन फॉर पॉकेट पीसी एंड स्मार्ट मोबाइल्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम में पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं ये, ठीक है, किस में आते हैं? मैच द फॉलोइंग में। तो हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ये किसने डेवलप किया था? हुआई ने डेवलप किया था फॉर द यूज ऑफ इट्स डिवाइसेस। It is designed primarily for IoT devices, IoT Internet of Things. पाम ऑपरेटिंग सिस्टम पाम लिमिटेड ने डेवलप किया था एंड ये किसके लिए यूज होता है? PDA आएगा, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये इनको यूज करते हैं। 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इसे गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। वेब ओएस palm/HP किसने डेवलप किया है? पाम ने ही डेवलप किया है। लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड है एंड जो HP होते हैं वो इस ऑपरेटिंग HP जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती है इन इट्स मोबाइल एंड टच पैड्स। HP किसको यूज करती है? वेब ओएस को यूज करती है अपने मोबाइल एंड टच पैड में, ठीक है। तो ये हमें पता चला ये टोटल 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन सा है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड है गूगल का, फिर सेकंड आपका बाडा है सैमसंग का, थर्ड है ब्लैकबेरी रिम का, आईफोन आपका एप्पल का रहेगा, सिम्बियन को नोकिया ने यूज किया था, विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है, हार्मोनी है फिर यहाँ पर, फिर नेक्स्ट आपका पाम रहेगा, फिर 9th आपका है वेब ओएस, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर, आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये क्वेश्चंस इस टाइप से आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स पूछी गई है। फुल फॉर्म ऑफ सिम यूज्ड इन मोबाइल फोन इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अभी मैंने आपको बताया सिम की फुल फॉर्म, ये करेक्ट है। साइज ऑफ माइक्रो एंड नैनो सिम कार्ड इज सेम, ये फॉल्स है। देखो माइक्रो और नैनो, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 एंड नैनो होता है 10 की पावर -9। तो यहाँ पे कौन है? ये दोनों सेम तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये इनकरेक्ट है, ओनली सेकंड यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नोकिया? बाडा, एंड्रॉइड, बोथ वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ओनली फर्स्ट। बाडा किसका है? सैमसंग का है। एंड्रॉइड किसका है? गूगल का है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर, ठीक है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कोई भी इनमें से नोकिया ने डेवलप नहीं किया। In which year was the first smartphone IBM Simon released? 1995, 1993, 1996, 1994। पहला स्मार्टफोन IBM Simon इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कब रिलीज हुआ था? 1994 में रिलीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम which is an open and free software stack was developed by which of the following companies? जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड किसने बनाया? गूगल ने बनाया है, हमें पता है, ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग। देखो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, iOS, एंड्रॉइड और बाडा। iOS किसका है? एप्पल का है। एंड्रॉइड किसका रहेगा? गूगल का रहेगा। बाडा किसका है? सैमसंग का है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय नोकिया स्मार्टफोन? नोकिया ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था सबसे पहले? iOS, सिम्बियन, एंड्रॉइड या बाडा? तो सिम्बियन यूज किया था, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, MS ऑफिस यहाँ पे स्टार्ट होगा। एंड MS ऑफिस को ध्यान से समझना कि जो MS ऑफिस में आपका है इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल आएगा, देन आपका पावर पॉइंट आएगा। यहाँ पे वर्ड से 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से एक्सेल से भी 3 to 4 क्वेश्चन रहते हैं और पावर पॉइंट से भी 3 to 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो टोटल आपका यहाँ पे ये 12 to 13 मार्क्स का क्या रहता है, कंप्लीट MS ऑफिस रहता है। और अगर इसमें जो पैराग्राफ है पूरे 5 मार्क्स का वो भी आ जाता है, ठीक है। तो MS ऑफिस की वेटेज यहाँ पे कितनी रहेगी भाई, 12 to 13 मार्क्स की रहेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले MS वर्ड की हम बात करेंगे। तो MS वर्ड देखो यहाँ पे, अगर आप अपनी NVS की प्लेलिस्ट चेक करना, क्या चेक करोगे, अपनी NVS की प्लेलिस्ट, एंड उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों की क्लासेस मिलेंगी। उनके ऊपर नंबरिंग भी आपको मिलेगी, क्लास 1 2 3 4 5 इस तरह से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में क्लासेस पे नंबरिंग की गई है। तो आप उन क्लासेस को उनके नंबरिंग वाइज उनको क्या करिएगा, चेक करिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, एकदम डिटेलिंग में वहां पे मैंने करवाया है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड MCQs को हम वहां पे करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर देना। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा नोट्स अवेलेबल है, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।